देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दरबारी को बुलाया गया, जो विशेषज्ञ थे, जानकार थे, और उनसे कहा गया, वो लोग आए। राजा ने पूछा कि कहाँ आपको मिला, वो लोग कहे कि हाँ मिला। तो उन्होंने, राजा ने हाथ फैलाया, कहा मुझे दिखाओ, मुझे दो, मेरे हाथ में कहाँ पर है। इसी मैंने समाप्त किया था। अब आगे का देखिए, फिर मैं दूसरा जब शुरू कर रहा हूं। राजा सोच में पड़ गए। जब उनको नहीं मिला, जब उसने कहा अगोचर है, सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्म है, केवल अनुभव किया जा सकता है, राजा बड़े सोच में पड़ गए। कहे कि ये बताओ, तुम लोग कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये जितना चीज तुमने कहा है, ये तो सारे गुण ईश्वर के हैं, भगवान के हैं। तो क्या जितना तुम बोले अगोचर है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, तो क्या ईश्वर, इस तो सारे गुण ईश्वर में है, तो क्या ईश्वर में सारा बुराई भरी हुई है, सारा भ्रष्टाचार भरा हुआ है? ईश्वर जब भ्रष्ट हो गए हैं। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहां, कैसे अनुभव होता है? एक दरबारी ने पूछा विशेष से, ये बताओ कहां पर है वह, उसको कैसे आदमी अनुभव करेगा? विशेषज्ञ लोग थे, वह जवाब दिए, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है। का वह चारों तरफ है। आप जो जिस भवन में है, जिस मकान में है, जिस महल में है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है। देखो, महाराज का जो सिंहासन है, महाराज के सिंहासन में भी है ये चीज। दरबारी का सिंहासन में है? कैसे? कहकर राजा साहब उछल कर तू खड़े हुए। दरबारी जो विशेषज्ञ कहे कि राज सिंहासन में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, राजा ने भी सबको सुने, कहे ये क्या, हमारे राज सिंहासन में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है? तुरंत वहां से कूद करके बाहर आ गए। विशेषज्ञों ने कहा, हां सरकार, सिंहासन में है। जो जानकार थे उन्होंने कहा कि हां सरकार, है तो है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल को भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। देखिए, जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो यहां पर आया था, सिंहासन का डेंट पेंट करने आया था, वह जो बिल दिया था आपको, वह सारा बिल गलत था, झूठा था। वह वास्तव में दुगने से कम दाम का था। वह वास्तव में दुगने दाम का था। उसने कहा जितना बिल बनाया गया था, मानिए अगर 100 रुपया का बिल बनाया तो 50 ही का था, अर्थात 50 का था, उसने 100 रुपया जो है कर दिया, दूना पैसा लिया, फर्जी बिल बना करके, और उसने पैसा ले लिया। वह वास्तव में दूने दाम का था। आधा पैसा बिचौलिया खा गए। आधा पैसा जो इमीडिएटर लोग थे, जो ले करके आए थे, आधा पैसा वो खाया, और आधा पैसा जो काम किया था वो खाया। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, और मुख्यतः घूस के रूप में है। आपके शासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो घूस लिया जाता है वो भी तो एक भ्रष्टाचार ही है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। जब विशेषज्ञों की बात को राजा सुने, वह चिंतित हो गए, और जो दरबार में जितने लोग काम करते थे, वह लोग भी आश्चर्यचकित में पड़ गए, अचंभित हो गए। क्या ये क्या, ये क्या मैं सुन रहा हूं?
राजा ने कहा, यह तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य भ्रष्टाचार से विमुक्त हो जाए, कोई भी भ्रष्टाचारी न रहने पावे, हमारा राज्य बिल्कुल ठीक हो रहे, भ्रष्टाचार नाम लेस न रह जाए। ये बताओ कि कैसे जो है इसको मिटाया जाए, इसका मिटाने का कोई तरीका हो, कोई युक्ति हो, कोई नियम हो तो हमको बताओ। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। विशेषज्ञ क्या, वह योजना मैंने तैयार कर लिया है, घबराइए नहीं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। कहीं महाराज, आपको भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अनेकों चीज का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से आप उसको मिटा लेंगे, कई चीजों को बदलना पड़ेगा। और जब आप परिवर्तन करेंगे तब जाकर के भ्रष्टाचार धीरे धीरे समाप्त होगा। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। जैसे किसी चीज का ठेका लिया जाता है तो जो ठेका लेता है उसके बाद किसी दूसरे से काम करवाता है, उसके बाद में ठेका देने के लिए जिसके द्वारा ठेका प्राप्त होता है वह जो है जिस अधिकारी से लेता है उसको रिश्वत देता है, घूस देता है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। अगर जितना भी काम है ठेकेदारी, अगर इसको मिटा दिया जाए, कोई काम डायरेक्ट करवा दिया जाए, प्रत्यक्ष करवा दिया जाए तो कोई डर नहीं है। इस तरह बहुत सी चीजें हैं किन कारणों से आदमी घूस लेता, यह भी चले। जो आदमी घूस लेता है, घूस का भी तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। आखिर घूस क्यों लिया जाता है? कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी। देखिए, आदमी गलत करता है कभी कभी तो पेट पूजा के लिए करता है, पेट नहीं भरता है तो आदमी गलत कार्य कर बैठता है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उसमें विचार। राजा ने कहा, जो तुम लोग बताए हो बहुत अच्छा किए, अब अपने दरबारी को बुला करके उस पर हम अपना विचार विमर्श करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। विशेषज्ञ चले गए, विशेषज्ञ लिख के गए कि कैसे कैसे क्या होगा। उसके जो राजा के दरबारी के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जाता है, जो लेख लिखा हुआ था उसको उन्होंने पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वाद बिगड़ा कि कैसे क्या किया जाए, कैसे ये जो है खत्म हो भ्रष्टाचार। कुछ समय बीत गया और राजा का जो स्वास्थ्य था वो भी बिगड़ना शुरू हो गया। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। कहीं महाराज, आप चिंता कर रहे हैं। कहा भी क्या है, चिंता चिता से भी बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। महाराज देखिए, चिंता बहुत बड़ी चीज होती है और आपको चिंता खाए जा रही है। आप चिंता करना बंद कर दें। राजा ने कहा, पर करें क्या?
हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार का अध्ययन किया, तुम लोग के सामने बताया गया भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जाएगा, किस योजना से किया जाएगा, तुम लोग भी पढ़ा। तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या विचार है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। दरबारी लोग कहे कि महाराज जो विशेषज्ञ लोग दे के गए हैं एक योजना बता गए हैं, ये सर का दर्द हो गया है, उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगी, कितनी परेशानी होगी। अब जैसे दरबार में जितने हैं, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, तमाम जो है जितने जिनका पद है इधर से उधर किया जाएगा। तो जैसे मानिए आज जो जिस पद पर है उसके बारे में उसको जानकारी है, फिर उसको दूसरा नया पद दिया जाएगा, फिर उसके बारे में उसको जानकारी होगा। अगर उलट पलट किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। राजा साहब बोले मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? कैसे हो? हमारे दादा परदादा के पास जादू था, वो जान लेते थे, लेकिन हमारे पास तो जादू है नहीं। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। कुछ समय के अंतराल दरबारी लोग जो थे राजा के सामने एक सन्यासी को प्रस्तुत किया। कहा महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं, इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। दरबारी लोग कहे कि देखिए ये जो सन्यासी को हम बुलाए हैं, जो तपस्वी को बुलाए हैं, ये हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में रहते थे। बड़ी तपस्या करने के बाद उन्होंने एक ताबीज बनाया है, एक गंडा बनाया है, यंत्र बनाया है, और उस ताबीज का नाम सदाचार का ताबीज है। यह जो ताबीज है इसको मंत्र के द्वारा सिद्ध किया गया है, और उसके बांधने से आदमी क्या सदाचारी हो जाता है। कहे जो 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 सन्यासी जी लाए हैं सदाचार का ताबीज, इसको जिस किसी को बांध दिया जाएगा उसके अंदर जो बुराई है, जो कमियां हैं, सारी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। साधु ने अपने झोले में से ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा। साधु ने क्या किया, उसके पास झोला था, झोले में से ताबीज को निकाला और निकाल करके राजा को दिया। राजा ने उसे देखा। हे साधु इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। वो तो ले ली। कहे महाराज ठीक है, लेकिन बताइए इस ताबीज में कौन सा ऐसा गुण है जिसके चलते इंसान भ्रष्टाचार को छोड़ करके सदाचार के रास्ते को अपना लेता है, जरा हमको इसके बारे में बताइए। साधु ने समझाया महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। राजा ने कहा कि साधु ने कहा कि हे महाराज संसार में मनुष्य के शरीर में ही, मनुष्य के मन में ही, मनुष्य के आत्मा में ही सदाचार और भ्रष्टाचार दोनों लिप्त हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, उनके शरीर के ही एक भाग है। बाहर से नहीं। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है। क्या जब भगवान बनाते हैं, किसी जीव का निर्माण करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि वह सदाचार उसके अंदर आता है। सब ईश्वर की महिमा है।
और उन्हीं के द्वारा ही इंसान अच्छा भी बन जाता है और बुरा भी बन जाता है। हाँ, देखिए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली बार जो इसको फिर इसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।